जय श्री कृष्ण दोस्तों, BS राम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम गुरुवार के दिन किया जाने वाला एक छोटा सा ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। जिनको केवल कन्या संतान है तो वो इस उपाय को अवश्य ही करके देखिए, उनको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे, नदियों से लेकर पशु पक्षियों तक को ईश्वर का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। गाय को तो माता के समान सम्मान देते हुए माता की पूजा की जाती है और धर्मशास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है, सभी तीर्थों का वास माना जाता है। अगर व्यक्ति नियमित रूप से 1 महीने तक या फिर 11 दिन तक गाय के शरीर पर सुबह शाम हाथ फेरते हुए इस मंत्र का उच्चारण करता है, 7 परिक्रमा लगाता है, तो उसकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो सके। दोस्तों धर्मशास्त्र ग्रंथों में ऋषि मुनि संत महात्मा यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने स्वयं भी भगवत गीता में गाय की महिमा का वर्णन किया है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं गायों में कामधेनु हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि गाय की परिक्रमा करने से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल स्वतः ही मिल जाता है। और यहाँ तक कि देखिए मुस्लिम संत रस खान ने भी कहा है कि यदि ईश्वर मुझे दोबारा धरती पर जन्म दे तो मैं पशु के रूप में गायों के गर्भ से जन्म लेना चाहता हूँ। और भगवान शिव की सबसे प्रिय जो वनस्पति है बेलपत्र, उसकी उत्पत्ति भी देखिए गाय के गोबर से हुई है। दोस्तों गाय माता का बहुत चमत्कार है, गौ सेवा करने से कभी भी निष्फल नहीं होता। भगवान कृष्ण ने स्वयं भी कहा है कि जो गौ सेवा करता है उसके सभी कष्टों को, सभी परेशानियों को मैं हर लेता हूँ। दोस्तों गौ माता की सेवा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं, आपके जितने भी ग्रह दोष है वो भी दूर होते हैं और साथ ही पितर दोष भी दूर होता है, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम गुरुवार के दिन किया जाने वाला एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं जिसके करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और जिनको पुत्र की कामना है तो उनको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों गुरुवार के दिन अगर आपकी अपनी गाय है या फिर दूसरे की भी अगर गाय है, देखिए शहरों में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर गांव में अगर आप अपने घर के आंगन में गौ माता को लाकर उसका विधिवत यानी पूजन करके उसके चारों चरणों में जल अर्पित करके पूजा टीका लगाकर अगर विधिवत पूजन करके अगर गौ माता को रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर अपने हाथों से खिलाते हैं तो निश्चित ही बहुत ही शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति होती है। और साथ ही गौ माता से प्रार्थना करें कि आपको संतान की प्राप्ति हो या अगर पुत्र की कामना है तो पुत्र की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे अपने आंगन में, क्योंकि आंगन में लाने से गौ माता, देखिए जिस घर के आंगन में गौ माता आती है उस घर में सभी तरह के वास्तु दोष, नज़र दोष वो दूर हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये विधि बताई है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप गौशाला में जाकर भी गौ माता का विधिवत पूजन करें। सबसे पहले तो देखिए गौ माता के चरणों में थोड़ा सा जल अर्पित करें, उनको टीका चंदन लगाएं और हो सके तो उनको फूल माला अवश्य पहनाएं। और साथ ही गौ माता को आपको रोटी अवश्य खिलानी है। आप चाहे तो भीगी हुई चने की दाल भी रख सकते हैं, नहीं तो देखिए गर्मी का समय है तो आप थोड़ा सा गुड़ रखें। अगर सर्दी के समय पर ये उपाय कर रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा गुड़ भी रख सकते हैं। 2 रोटी में आपको थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल और गुड़ रखकर और चुटकी भर हल्दी लगाकर आपको गौ माता को उस दिन खिलाना है। साथ ही दोस्तों गौ माता की विधिवत पूजा करने के बाद आपको देखिए गाय की परिक्रमा करनी है। गाय की पीठ पर, मुंह पर हाथ फेरते हुए, मतलब गाय को सहलाते हुए आपको परिक्रमा करनी है। साथ ही आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना है। गाय के शरीर पर हाथ फेरते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए और 7 परिक्रमा अगर आप लगाते हैं तो शीघ्र आपकी इच्छा पूरी होती है। इस तरह से आपको देखिए गौ पूजन करना है और उस दिन से यानी गुरुवार के दिन से अगर हो सके तो नित्य प्रति 1 माह तक यानी 1 महीने तक या फिर 11 दिन तक आपको इसी तरह से, अगर आप देखिए नित्य प्रति अगर रोटी नहीं खिला सकते तो आप हरा चारा भी खिला सकते हैं, लेकिन आपको 7 परिक्रमा नित्य प्रति यानी डेली आपको 7 परिक्रमा गौ माता की अवश्य लगानी है। साथ ही देखिए आपको हाथ फेरते हुए गाय की पीठ पर को सहलाते हुए, पीठ पर, मुंह पर, माथे पर हाथ मतलब आपको फेरते हुए ही परिक्रमा लगानी है। दोस्तों परिक्रमा आपको 11 दिन तक, 21 दिन तक या फिर 1 महीने तक अगर आप नित्य प्रति गौ माता की पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और
गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपकी मनोकामना है, तो निश्चित ही देखना आपको 1 महीने के अंदर या 11 दिन के अंदर भी आपको चमत्कार दिखेगा। आपकी सूनी गोद अवश्य भर जाएगी। और जिनको देखिए पुत्र की कामना है तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करे तो निश्चित ही संतान के रूप में उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, ये शास्त्रों में बताया गया, भगवान कृष्ण ने स्वयं भी इस का वर्णन किया है गौ सेवा का। इसीलिए इस उपाय को आप करेंगे तो कभी भी निष्फल नहीं जाएगा, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। इसके साथ ही दोस्तों आपको देखिए खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप गौ माता की जो दूध दही, अगर मतलब गाय के दूध से बनी हुई वस्तु का सेवन करते हैं, क्योंकि गाय माता की जो दूध होता है उसमें बहुत ही पौष्टिक आहार माना गया है। अगर वो स्त्री नित्य प्रति 1 महीने तक 11 दिन तक अगर गाय माता के सिर्फ दूध का ही सेवन कर लेती है या मतलब दूध से बनी हुई, गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों का अगर सेवन करती है तो बहुत ही शीघ्र उसको संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों देखिए गौमूत्र का, गोबर का बहुत चमत्कार बताया गया है, क्योंकि आजकल देखिए गोबर की बनी हुई, गाय के गोबर की बनी हुई धूपबत्ती भी आती है। अगर आप उसका प्रयोग अपने घर में करते हैं, घर में गौमूत्र का छिड़काव करते हैं, तो इससे वास्तु दोष भी खत्म होता है, जितनी भी नेगेटिविटी है वो भी दूर होती है आपके घर से। तो इसीलिए आप गोबर से बनी हुई धूपबत्ती का प्रयोग करा करें। घर में गौमूत्र का छिड़काव तो अवश्य ही करा करें। हफ्ते में 1 दिन यानी गुरुवार के दिन तो आप अवश्य ही गौमूत्र अवश्य छिड़का करें, तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। क्योंकि दोस्तों ये करने से आपके जितने ग्रह दोष हैं, पितर दोष हैं, वो भी दूर होते हैं और 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। सभी तीर्थों का वास माना गया है गौ माता में। अगर आप इसको नियमित रूप से 11 दिन तक कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, साथ ही गाय के दूध का सेवन अवश्य करें तो निश्चित ही आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। साथ ही दोस्तों अगर आपके घर पर कभी कोई गाय माता आती है आपके घर के आंगन में, चौखट पर, तो कभी भी गाय माता को खाली पेट ना जाने दें, उसका पूजन करें, उसको कुछ ना कुछ अपने घर का बना हुआ अवश्य खिलाएं। अगर आपके घर पर उस समय पर रोटी नहीं है तो आप कोई भी फल खिला सकते हैं, सब्जी खिला सकते हैं, लेकिन घर की बनी हुई कोई भी वस्तु अवश्य खिलाएं। कहते हैं कि अगर जिस घर के आगे या जिस घर के आंगन में गाय माता आती है, अगर उस घर का कुछ भी वो खाकर जाती है तो उस घर की सारी परेशानियां, संकट साथ ले जाती है। दोस्तों, कभी भी गाय माता को खाली पेट ना जाने दें। अगर खाली पेट गाय माता चली जाती है तो उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। तो आप चाहे गाय माता को पानी पिला दें, क्योंकि पानी पिलाने का भी बहुत अधिक पुण्य बताया गया है। अगर जो गाय माता को पानी पिलाता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर कभी भी अगर आए तो आप जरूर कुछ ना कुछ घर का बना हुआ गाय माता को अवश्य खिलाएं। कहते हैं जिस घर के आगे, जिस घर की चौखट पर गाय माता आती है, उस घर के सभी वास्तु दोष, नज़र दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करें और साथ ही गौ पूजन अवश्य करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति, संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।